गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि शब्द और नाम के बिना सारा संसार अंधा क्यों है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज सारे संसार के लोगों का हाल बयां कर रहे हैं कि हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जिस मकसद के लिए हमें मालिक ने इस संसार में भेजा हुआ है और यह इंसान का जामा दिया है, कभी उसके बारे में हम विचार ही नहीं करते। हम यह भूल गए हैं कि हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा की अंश है। हमारा मनुष्य जन्म में आने का असल मकसद मालिक की भक्ति है। आंखें होते हुए भी वह परमपिता परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, कांटे कौन मोह का फंदा। आप फरमाते हैं कि हम सब जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। इस कारण हम सब जीव अंधे हैं। यह बात हमें बुरी जरूर लगती होगी कि महात्मा दुनिया के जीवों को अंधा कहते हैं। हमारी आंखें भी हैं। हम बड़े से बड़े विद्वान भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, जो चंद्रमा तक पहुंचने का दावा करते हैं। हम में इतने गुणी और ज्ञानी हैं, फिर संत महात्मा हमें अंधा क्यों कहते हैं। हम अंधा किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई चीज पड़ी हो लेकिन उसको वह चीज नजर ना आए। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वह परमात्मा जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। वह परमात्मा हर एक के अंदर है, चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। लेकिन वह परमात्मा न हमें अपने अंदर नजर आता है, न ही बाहर नजर आता है। इसलिए इससे बड़े अंधे हम क्या हो सकते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, लेकिन हम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। विषय विकारों, शराबों, कबाबों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम लोग अज्ञानता के अंधेरे के कारण दिन रात इन इंद्रियों के भोगों में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। इसलिए महात्मा हमें अच्छी तरह खोलकर समझाते हैं कि जिस पर्पज या मकसद के लिए हमें इंसान का जामा दिया गया है, कभी उसके बारे में सोच और विचार करने की कोशिश करो। महात्मा समझाते हैं कि दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार दूर करो। यह मोह और प्यार किस तरह निकल सकता है? यहाँ स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि सिर्फ शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार निकल सकता है। गुरु साहिब ने समझाया है कि हमारे और मालिक के बीच कोई दरमियान या रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वह हमें की रुकावट है, हमें का पर्दा है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, एक संगत एक गृह बसते, मिल बात करते भाई दोनों इकट्ठे रहते हैं। दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है, लेकिन आज तक न कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, न कभी हमारी आत्मा सुहागिन हुई। इसका कारण क्या है? आप फरमाते हैं, अंतर अलख जाई, लखिया विच पर्दा में पाई। आपके कहने का भाव है कि परमात्मा जरूर हर एक के अंदर है, लेकिन नजर इसलिए नहीं आता कि हमारे और मालिक के दरमियान में कोई रुकावट है। खुद ही सेल्फ या ईगो की रुकावट है। अब हमें क्या है? ये जो सारा दिन सोचते रहते हैं कि यह मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, यही हमें है। असल में यह सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यह रिश्ते पदार्थ आज तक न कभी किसी के बने हैं और न ही बन सकते हैं, लेकिन इनको जो अपना बनाने की कोशिश करते हैं, यह कोशिश हमको इनके मोह में फंसा देती है। हमारा इन शक्लों और पदार्थों के साथ इतना मोह और प्यार हो जाता है कि रात को हमें सपने भी इन्हीं के आने लगते हैं और मौत के वक्त सिनेमा के स्क्रीन की तरह इनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आशा तहां वासना, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी की तरफ बहना शुरू कर देते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर आप आंखों वाले बनना चाहते हो तो आप हमें की बीमारी को, दुनिया के मोह और प्यार को अपने अंदर से दूर करो। हमें बड़ी पुरानी बीमारी है। हमें के कारण ही हम इस रचना का हिस्सा बने हुए हैं। परमात्मा दया, मेहर और बख्शिश करे और हम गुरुमुख के जरिए सदिया नाम की कमाई करें।
तभी हमारे अंदर से हमें की बीमारी दूर हो सकती है। जब तक हमारे अंदर से हमें की बीमारी दूर नहीं होती, हम कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। और हमें हमें जब भी हमारे अंदर से निकलेगी, शब्द की कमाई नाम की कमाई करने पर ही निकलेगी। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्द में कौन मारी। आप दावा करते हैं कि जितनी मर्जी सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथों पोथियां पढ़ लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में चक्कर लगा लो, जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, सदा नाम की कमाई के बगैर आपके अंदर से दुनिया का मोह किस तरह निकल सकता है। हमारा मन तो लज्जत का आशिक है। जब तक इसको दुनिया के मोह प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलता, यह दुनिया का मोह, दुनिया का प्यार कभी छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। किसी चीज की लज्जत या प्यार है जिसको पाकर ही मन दुनिया का मोह और प्यार छोड़ता है। वह सिर्फ शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। यही गुरु रामदास जी समझाते हैं, नाम मिलय मन तृप्ति, बिन नामे जीवास। आपका भाव है कि जिस वक्त हमें अमृत भरा नाम मिल जाता है, हमारे अंदर तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर उस नाम रूपी अमृत को ही हासिल नहीं करते, तो गुरु साहिब कहते हैं कि हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे ख्याल को उस शब्द की तरफ लगाता है, नाम की तरफ लगाता है। यहां स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा। यानी अगर तुम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते, तो तुम हमेशा अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसे रहोगे। तुम्हारी आंखों के आगे से कभी इस अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। तुम कभी भी दुनिया के मोह और प्यार को नहीं छोड़ सकते और अपने अंदर कभी परमात्मा को नहीं देख सकते। मैंने कई दफा अर्ज की है कि ये जितने भी अपने मजहब हैं, इनके रस्मों रिवाज अपने अपने हैं, क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, सच्चा सार वस्तु है, जो रूहानियत का आधार है, वह हर मजहब की तह के अंदर एक ही है। उस एक रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों और मुल्कों के अंदर बैठकर अलग अलग लफ्जों के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। आर्षि मुनियों ने उसको राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि, आकाशवाणी आदि कई लफ्जों में बयान किया है। गुरु नानक साहब आमतौर पर उसको शब्द या नाम कहते हैं। उसी को आप गुरु की बाणी, धुर की बाणी, सच्ची बाणी, अमर हुक्म, अकट कथा कीर्तन कहकर भी याद करते हैं। आमतौर पर संतों और महात्माओं ने उसको शब्द, नाम, मूल कलाम आदि कहकर भी बयान किया है। हुजूर महाराज जी उसको रिटर्न और स्पोकन लैंग्वेज कहकर याद किया करते थे। यही गुरु अंगद साहिब उस नाम के बारे में कहते हैं कि उस शब्द या नाम को पकड़कर आप अपने पति या परमात्मा से मिल सकोगे, जिसे न ये आंखें देख सकती हैं, न यह जबान बयान कर सकती है, जिसके पास न किसी के हाथ पांव लेकर पहुंचते हैं। वह चीज हमें अपने अंदर ही जीते जी मरकर हासिल करनी है। जीते जी मरने से मतलब है कि किस चीज को जीते जी 9 दरवाजों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे लाकर हासिल कर सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको कोई शिवनेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, वह हर जगह एक ही आंखों के पीछे है। हर एक की आंखों के पीछे है हमारा ख्याल। यहां आंखों के पीछे से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल जाता है। हमें इस फैले हुए ख्याल को सिमरण और ध्यान के जरिए वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है कि जिस शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं, वह हमारे अंदर है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, 9 दरवाजे धावत रहे, 10वें घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द, दिन राती गुरमत शब्द सुनाया। जब आप 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करते हो, आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हो। उस घर के दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक अभ्यासी को याद रखनी है। उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुन कार्य दे रहा है। वह सुरीली से सुरीली, मीठी से मीठी आवाज जो हर एक के अंदर से आ रही है, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां न किसी कौम का सवाल है, न किसी मजहब का सवाल है। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत जीव आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है,
वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, उस शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है, जिसके जरिए अज्ञानता का अंधेरा अंदर से दूर हो जाता है और हम अपने अंदर ही उस मालिक के नूर या प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं। आप समझाते हैं कि जिस समय गुरुमुख के पास जाकर सच का सुरमा अपनी आंखों में डालोगे, यानी गुरुमुख के कहने के मुताबिक 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके अपने अंदर ही सच या शब्द के साथ जोड़ोगे, तो आपके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। आपको मालिक का नूर या प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। आप कहते हैं, बिन शब्द अंतर अंधेरा, न वस्तु लहे न चूके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बगैर न तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, न किसी को परमात्मा मिलता है और न ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी हमें हासिल होता है शब्द की कमाई के जरिए होता है, नाम की कमाई के जरिए होता है। वह शब्द हमारे हर एक के अंदर है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी और साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहां न किसी मजहब, मुल्क या कौम का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजाया। कहते हैं कि आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग है, विषय विकारों की लग जाते हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाजा तो आंखों के पीछे है। उसकी निशानी क्या है? अनहद शब्द जाविया कि उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुन कार्य दे रहा है। जब तक हम उस अनहद शब्द को नहीं पकड़ते, मुक्ति हासिल करने का या अंदर रूहानी सफर तय करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उस शब्द की कमाई किए बगैर हमारे रास्ते से कभी भी अज्ञानता का अंधेरा दूर ही नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर हम दुनिया का मोह और प्यार निकालना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है कि शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी सच्ची और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के मोह, बेटे बेटियों के प्यार को छोड़ देता है। जिनको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वे कौड़ियों के लिए दर बदर ठोकरे नहीं खाते। लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से कितना प्यार करती हैं, लेकिन शादी के बाद उनको कौन प्यार करता है? गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पी जाए। वह नाम सच्चा अमृत है जिसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? दुनिया के सैर, रंग, तमाशे जो आज मीठे लगते हैं, उस लज्जत को पाकर फीके लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि जितनी देर आप इस रचना में से अपना मोह और प्यार नहीं निकालोगे, आप कभी आंखों वाले नहीं बन सकते। आपके अंदर से रचना का मोह और प्यार जब भी निकलेगा, केवल शब्द या नाम की कमाई करके निकलेगा। हम लोग देह में बैठकर उस शब्द, उस नाम के साथ ख्याल नहीं जोड़ते, इसलिए हम दुनिया के जीव अंधे हैं। माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। अब समझाते हैं कि हमारा देह में आने का असली मकसद मुक्ति हासिल करना है। इस 84 के जेल खाने से सदा के लिए बचना है। आप फरमाते हैं कि जो भी हम आंखों से देख रहे हैं यह एक बहुत बड़ा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने से निकलने का केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। यह मौका परमात्मा सिर्फ इसलिए बख्शता है कि इससे फायदा उठाकर नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें, ताकि हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सके। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम इंसान का जामा हासिल करके अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ नहीं जोड़ते, नाम के साथ नहीं जोड़ते, हम अभी तक इस देह में बैठकर अपना धंधा नहीं कर रहे हैं। पराये गधे बने बैठे हैं, पराया बोझ उठा रहे हैं। अपने घर आग लगी हुई है और हम लोगों के घर की आग बुझाने की फिक्र कर रहे हैं। अपना बोझ खुद उठाया जाता नहीं। पराये गधे बने बैठे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, लोगों को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझाते हैं कि हमारा असली धंधा या इंसान का जामा हासिल करने का असली मकसद केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं जाता। बेटे बेटियों के प्यार में फंसे रहते हैं, सारा दिन पेट के धंधों में लगे रहते हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पते और भटकते फिरते हैं। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, धंधे धावत जग बतिया न बूझे विचार,
जन्म मरण बिसारा मनमुख मुगढ़ गवार। हम कितने मनमुख हैं, मुगढ़ हैं, गवार हैं कि हमें परमात्मा ने किस मकसद के लिए यहाँ भेजा है, पर हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए किस तरह तड़पते और भटकते फिरते हैं और अज्ञानता के अंदर ही दिन रात फंसे रहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमाया, फिर विष्ठा में पचा लिया। हम गंदगी के कीड़े हैं, गंदगी की नालियों के अंदर ही पैदा होते हैं, गंदगी ही खाते हैं, गंदगी के अंदर ही मर जाते हैं और इसी गंदगी के अंदर आकर फिर जन्म लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि अभी हमने इस देह में बैठकर अपना धंधा शुरू नहीं किया, अभी बेटे बेटियों के धंधे में लगे हुए हैं, दुनिया की मान बड़ाई के धंधे में लगे हुए हैं, दुनिया के सुख और आराम के धंधे में लगे हुए हैं, जिस असली धंधे के लिए परमात्मा ने यह जामा दिया है, जिसके लिए देवी देवता भी दिन रात तरसते फिरते हैं, उस धंधे की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं जाता। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि इंसान के जामे से पूरा फायदा उठाओ, अपनी रूहानी मंजिल मकसूद को अपनी आंखों के सामने रखो, उस मंजिल की खोज करो, उस रूहानी सफर को तय करो, ताकि आपका इंसान के जामे में आने का मकसद पूरा हो सके। क्या पता इंसान का जामा फिर मिले, मिले न मिले न मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जहां भूले भटके भी हमारा ध्यान परमात्मा की भक्ति की तरफ न जाए। अब स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि ऐसे मौके से फायदा उठाकर अपना काम धंधा करने की कोशिश करो। आप फरमाते हैं कि हम दुनिया के सारे जीव देह के बंधनों में फंसे हुए हैं। जो भी हम आंखों से देख रहे हैं, यह एक कर्म खेत है, कर्म भूमि है। जो भी कर्म यहां करते हैं, उन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए हर एक को बार बार देह के बंधन में आना पड़ता है। मिर्च बोते हैं, मिर्चों की फसल इकट्ठी करने आ जाते हैं। आम बोते हैं, आम के फल खाने के लिए आ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। बुरे कर्म करते हैं, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते हैं। अच्छे कर्म करते हैं, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। सी क्लास से उतरकर ए क्लास हासिल कर लेते हैं। अगर बुरे कर्म करते हैं, फिर तो नरक और 84 तैयार है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सब देह के बंधन में फंसे रहते हैं। जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ता है। हर जामे के अंदर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबत सहनी पड़ती है। किसी जामे के अंदर रहकर सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। मौत के समय धर्मराय के यमदूत आ जाते हैं, कान से पकड़कर ले जाते हैं। जहां भी वह धर्मराय मुनासिब समझता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें वहां जन्म दे देता है। जन्म बाद में लेते हैं, मौत पहले ही आंखों के सामने आ जाती है। एक देह से छुटकारा नहीं होता, दूसरी देह का भूत पहले ही तैयार खड़ा होता है। 10 नंबर की तरह हमें हथकड़ी लगी ही रहती है। कौन सी चीज हमें देह के बंधन से आजाद करा सकती है? सिर्फ शब्द की कमाई, नाम की कमाई। गुरु नानक साहेब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं। सोहन पिंजरे, प्रेम के बोले बोल, हार, सच के अमृत पिए, उड़े एक का वार। आप कहते हैं कि जो शरीर है पिंजरा है, जो आत्मा है वह तोता है। जिस तरह तोता पिंजरे से प्यार करके कई किस्म की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस देह के साथ प्यार किए बैठी है। कभी हम देह के अंदर बैठकर हंसते हैं, कभी देह के अंदर बैठकर रोते हैं, कभी खुशी महसूस करते हैं, कभी गम महसूस करते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह सदा के लिए पिंजरे की कैद से आजाद हो सकता है। इसी तरह अगर हमारी आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर का मोह और प्यार छोड़ दे तो यह सदा के लिए शरीर के बंधनों से आजाद हो सकती है। लेकिन आत्मा देह के मोह और प्यार में से निकल कैसे सकती है? गुरु साहब कहते हैं, सचू अमृत पिए, उड़े एक का वार। यानी अगर देह के अंदर आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके सच का चोगा चुगना शुरू कर दें, नाम का चोगा चुगना शुरू कर दें, नाम या शब्द रूपी अमृत को अपने अंदर पीना शुरू कर दें, तो हम हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। महात्मा कहते हैं कि जो चीज हमें देह के बंधनों से आजाद करती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं
क्योंकि इस शरीर के अंदर बैठकर हम उस शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। इसलिए हम देह के बंधनों में ही फंसे रहते हैं। राजा महाराजा बनकर आ जाए, चाहे कंगाल बनकर आ जाए, गधे के जामे में आ जाए, कुत्ते या बिल्लियों के जामे में आ जाए, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं होता। छुटकारा जब भी होगा, केवल नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके होगा। अब कहते हैं कि जब भी दुनिया के मोह और प्यार से निकलोगे, आंखों वाले बन सकोगे, देह में आने का मकसद पूरा कर सकोगे। केवल शब्द या नाम की कमाई करके आप कहते हैं कि जब भी अपने असली काम में लगोगे, असली कमाई वाले बनोगे, सच्ची विद्या वाले बनोगे, असली पढ़े लिखे या ज्ञानी बनोगे, और जब भी सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके, सब कुछ बयान करके फरमाते हैं, ताते शब्द ही शब्द कमाओ, कि मैं अपने आप को समझाता हूं कि उठते बैठते, चलते फिरते सदा शब्द के साथ ख्याल जोड़कर रखो, नाम के साथ ख्याल जोड़कर रखो। और यह भी कहते हैं कि शब्द के बिना कोई और ध्यान शब्द के सिवाय अपने ध्यान को कभी और किसी तरफ नहीं जाने देना। ये नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए। जिस किसी ने जो भी तरीका बताया वह ही करना शुरू कर दिया। जब तक अपने ख्याल को भटकाए फिरते हैं, एक मन एक चित होकर सदा नाम की कमाई के सच्चे मार्ग पर नहीं चलते, हम कभी अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। गुरु नानक साहिब कहते हैं, राम नाम मन भेदिया की करी विचार, जो मन हिरण की तरह विषयों और विकारों में फंसकर कूदता फिरता है, भटकता फिरता है, यह अंदर ही राम नाम के साथ लगकर सदा के लिए अंदर बिंद बन जाता है, काबू आ जाता है। आप कहते हैं और कोई विचार करने की तरीका, सोचने की गुंजाइश ही नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर केवल नाम के साथ जोड़ो, सच्चे शब्द के साथ जोड़ो। आप कहते हैं कि जो कुछ भी आप हासिल कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। अब समझाते हैं कि जिस शब्द या नाम की आपने इतनी महिमा की है, वह शब्द किस जगह है और उसकी कमाई का साधन कहां से पता चलता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी, गुर पाई अनिक उपाय करे नहीं पावे। बिन गुरु शरणा भाई, जिस परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है, उसने नाम रूपी दौलत तुम्हारे अंदर तुम्हारे लिए रखकर उसका भेद गुरुमुख के हवाले कर दिया है। आप ग्रंथ पोथियां पढ़कर अपनी अक्ल या मन बुद्धि से कितना उस चीज को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकोगे जब तक मन की मति छोड़कर गुरुमुख की मति पर चलने की कोशिश नहीं करोगे। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द भेद तुम गुर से पाओ, यानी अपनी अक्ल के साथ जितनी मर्जी उस शब्द की अंदर से खोज कर लो, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर शब्द के साथ ख्याल जोड़ना चाहते हो तो उस युक्ति या साधन का केवल गुरुमुख से पता चलता है, साधु संतों और महात्माओं से पता चलता है। गुरुमुख होने खोलकर हमारे अंदर कुछ नहीं डालना। नाम की दौलत परमात्मा ने हमारे अंदर हमारे खातिर ही रखी हुई है। वे इशारा और तरीका बताते हैं, जिस तरीके पर चलकर हम अंदर उस दौलत को हासिल करने के काबिल बन जाते हैं, उस दौलत को पाकर बादशाह बन जाते हैं, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल प्राप्त कर लेते हैं। गुरु साहिब बड़ी सुंदर मिसाल देते हैं कि पुरानी आबादियों के नीचे बने बनाए कुएं मिट्टी के नीचे दबे होते हैं। हम उस जमीन पर चलते फिरते हैं, हमें पता नहीं होता कि बने बनाए कुएं यहां मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, और वे सज्जन हैं जो हमें अपने इल्म और काबिलियत के साथ समझाते हैं कि यहां आप जमीन की खुदाई करें, आपको बना बनाया कुआं मिल जाएगा। वे वहां कुआं बनाकर मिट्टी के साथ दबाकर खबर देने के लिए नहीं आते। उनको इल्म या तजुर्बा होता है, जिससे फायदा उठाकर मिट्टी की खुदाई करके हम भी पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि गुरुमुख ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना। वह दौलत हमारी खातिर हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है, लेकिन हम बाहर मुखी बैठे हुए हैं, कर्म कांड में फंसे हुए हैं, अंदर उसकी खोज नहीं करते। गुरुमुख हमें बता देते हैं कि शरीर के अंदर कौन सी युक्ति है, कौन से तरीके के जरिए आप अपने मन को शब्द के साथ जोड़ सकते हो, नाम के साथ जोड़ सकते हो। हुजूर महाराज सावन सिंह जी समझाया करते थे कि विद्या की ताकत हमारे हर एक के अंदर मौजूद है। जब हम स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं, उस्तादों की आज्ञा का पालन करते हैं, रातों को जागते हैं,
मेहनत करते हैं, वह सोई हुई ताकत हमारे अंदर जाग जाती है, जिससे हम बीए, एमए, आलिम, फाजिल, गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कौन सी चीजें घोलकर डाली थीं। सिर्फ उस्तादों की संगति और सोहबत करने से ही उनकी अक्ल तेज हो गई और वे विद्वान बन गए। तो तालिब छात्र उस्ताद से डरकर स्कूल से भाग आते हैं। विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन सोई हुई आती है और सोई हुई चली जाती है। भाव यह है कि इतनी नाम की कमाई करनी है, इतनी उसके साथ प्यार पैदा कर लेना है कि सच्चे शब्द के अंदर ही जाकर समा जाना है। हमें शब्द ही बन जाना है। आप कहते हैं कि नाम कहीं बाहर नहीं, नाम हमारे शरीर के अंदर है। गुरमुख के जरिए हमें अपने ख्याल को उस नाम के साथ जोड़ना है। अगर कोई बीमार है, डॉक्टर से दवाई लेकर घर में ही रख देता है, इस्तेमाल नहीं करता। आप देखो उसके जिस्म के अंदर से बीमारी किस तरह दूर हो सकती है। इसी तरह नाम लेने के साथ हमारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता। महात्मा जो तरीका हमें बताते हैं, उसके मुताबिक उठते बैठते चलते फिरते सदियां नाम की कमाई करके ही हम देह के बंधन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमेशा उठते बैठते अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखो। अब सब कुछ कहकर अंत में बड़े प्यार से समझाते हैं कि वह शब्द निर्मल है, पवित्र है। जब हम अपने ख्याल को अंदर उसके साथ जोड़ते हैं, हमारी आत्मा भी निर्मल और पवित्र हो जाती है। वह शब्द सबसे अलग है, सबसे निर्लेप है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम भी रचना से अलग या निर्लेप हो जाते हैं। हम भी सारी दुनिया से अलग हो जाते हैं। आप कहते हैं कि सबकी परवरिश शब्द करता है, सब जीव शब्द के सहारे कायम है। वह शब्द सबका गुजारा करता है और सबकी संभाल करता है। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, शब्द प्रताप काल को जीव यानी दुनिया के सब जीव काल के दायरे में फंसे हुए हैं। जो पहले कर्म किए उनका अब हिसाब दे रहे हैं, उसी तरह अब अच्छे बुरे कर्म करने में लगे हुए हैं और भूले बैठे हैं कि इनका हिसाब देने के लिए हमें वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तुम शब्द की कमाई करोगे, तुम काल के दायरे से ही पार चले जाओगे, मन और माया के दायरे से पार चले जाओगे। यहीं गुरु नानक साहब कहते हैं, बाबा जगन्नाथा महाजाल गुरप्रसादी उबरे सच्चा नाम संभाल। जब गुरमुख के कहने के मुताबिक सच्चे नाम की कमाई करोगे, तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। आपका काल के जाल से, देह के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। वह चीज ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है, जो मन और माया के दायरे से पार से होकर आती हो। शब्द सचखंड से उठता है। जब हम अपना ख्याल उसके साथ जोड़ देते हैं, हम भी उस शब्द को पकड़कर मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द की कमाई करके ही हम मन को जीत सकते हैं और शब्द की कमाई के साथ ही हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। सब कुछ कहकर इशारा करते हैं कि शब्द भी हमारे अंदर है और जिस मालिक से हम मिलना चाहते हैं वह भी हमारे अंदर है। आप कहते हैं कि हमारे और मालिक के दरमियान केवल कर्मों की रुकावट है। शब्द की कमाई से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और हम वापस जाकर शब्द यानी परमात्मा के समाने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं कि शब्द की कमाई का रास्ता छोड़कर और किसी रास्ते पर चलना अज्ञानता भरा कर्म है। इस तरह के थोथे कर्मों में से कभी किसी को न तो कुछ प्राप्त हुआ है और न ही हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि देह में आने का मकसद पूरा कर सकेंगे जब भी आवागमन के बंधन को तोड़कर कुल मालिक के साथ विसाल कर लेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप यही नसीहत देते हैं कि अपने ख्याल को हर तरफ से निकालकर शब्द की कमाई में लगना चाहिए, नाम की कमाई में लगना चाहिए। राधा स्वामी जी।